अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन चीजें हैं, लेकिन गुज़श्ता 16 से 18 माह में पाकिस्तान का जहां पर पूरा सिस्टम नंगा हुआ है, बल्कि एक ढकोसला ड्रामा, लोगों को अब जाकर पता चला कि असल में ये सिस्टम था ही नहीं। ये फ्रॉड पर मबनी, झूठ पर मबनी एक निज़ाम था, जो चंद खानदानों को या चंद शख्सियात को बेनिफिट देने के लिए, एक पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए सिस्टम बनाया गया था। हालांकि इसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया का एक रोल था। पाकिस्तान के मीडिया को चीखना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था, अपने गले फाड़ने चाहिए थे, रोला डालना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया खुद ही कपड़े उतारकर नंगा होकर सबके सामने आकर खड़ा हो गया। यानी जहां पर सिस्टम नंगा हुआ, वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया ने खुद अपने कपड़े उतारे और चौराहे पर आकर खड़े होकर चीखना शुरू हो गया कि हमें देख लें जी, हम सारे नंगे हैं। असल में ये मीडिया नहीं है, ये प्रेशर ग्रुप्स है पाकिस्तान के अंदर। ये सिस्टम के बेनिफिशियरी बहुत सारे साफी हैं, सिस्टम के बेनिफिशियरी बहुत सारे लोग हैं, कंप्रोमाइज हैं। मुकम्मल तौर पर कोई इनकी सोच नहीं है, कोई इनकी साफत नहीं है, कोई इन्होंने एक उसूल की साफत पाकिस्तान के अंदर नहीं की है, बल्कि हर दौर में ये सिस्टम से बेनिफिट लेते रहे, मुफादात लेते रहे, पैसे लेते रहे, माल बनाते रहे, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी बैनुल अक़वामी ममालिक में जाकर यूनिवर्सिटीज में तालीम दिलवाते रहे। इवन पेट्रोल के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर, रोटी के ऊपर ये साफी पाकिस्तान के बदकिस्मती से बिकते रहे। और इसका एक और अभी चीजें सामने आई हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। 71 दिन हो गए जी इमरान खान को जेल के अंदर। इमरान खान पहले अटक जेल, फिर अडयाला जेल। 71 दिन हो गए खान जेल के अंदर है। 71 दिनों से ना लोगों ने उसे सुना है, ना उसकी तस्वीर देखी है, ना कोई वीडियो आई है, कुछ भी नहीं। बल्कि 71 दिनों से जेल की काल कोठड़ी में ऊंची ऊंची दीवारें हैं, सलाखें हैं, इमरान खान उसके अंदर है। पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप चले जाएं, किसी भी कस्बे में, गांव में आप चले जाएं, हर चौथी पांचवी गाड़ी के पीछे लिखा होता है कि जनाब कैदी नंबर 804। हर चौथी पांचवी गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिलों के ऊपर लिखा हुआ एब्सोल्युटली नॉट। जगह जगह पर लिखा हुआ कि क्या हम कोई तुम्हारे गुलाम है। यानी पाकिस्तानी सड़कों पर, पाकिस्तानी मोहल्लों में, पाकिस्तानी गलियों में इमरान खान आज भी मौजूद है। और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के या फिर स्कूल के, वो आज भी अपनी गाड़ियों के ऊपर, मोटरसाइकिलों के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट लिखवा रहे। लेकिन दूसरी तरफ एक भगोड़े को, यानी नवाज शरीफ साहब को, जो सिस्टम को फकी देकर, सिस्टम से फ्रॉड करके, झूठ बोलकर, यानी सरेआम झूठ बोलकर, सिस्टम को मैनिपुलेट करके एक डील लेकर मुल्क से बाहर गए। उन्हें जब सिस्टम दोबारा से इंस्टॉल कर रहा है और हाथ जोड़कर मियां साहब को वापस पाकिस्तान में लाया जा रहा है, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, बल्कि प्रोटोकॉल की तैयारियां की जा रही है और किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। तो पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर आप देखते हैं कि स्कूल के बच्चे उनके पोस्टर्स को आज पत्थर मार रहे हैं, स्कूल के बच्चे उनके पोस्टर्स के ऊपर कांटे लगा रहे हैं, उनकी शक्ल खाली कर रहे हैं। और जगह जगह से वीडियो आ रही है, पाकिस्तान के 3-4 बड़े शहरों से वीडियो आई है, जहां पर स्कूल को स्टूडेंट्स ने, सरकारी स्कूलों के बच्चे, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, वो पत्थर मार रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के पोस्टर्स को, बैनर्स को पत्थर मार रहे हैं। अब ये जो बच्चे हैं, ये स्कूल गोइंग हैं, ये स्कूल जा रहे हैं, बैग उठाकर लेकर जा रहे हैं। और इस उम्र में जो बच्चे होते हैं, यानी कि 12-14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, इन्हें महंगाई का नहीं पता होता, महंगाई का इन पर कोई असर नहीं होता। ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें कोई चीज महसूस ही नहीं होती आपको कि महंगाई है या नहीं है, बस चल रहा होता है। आपके जो फैमिली होती है, या जो आपके माँ बाप होते हैं, वो आपको बहरहाल जो उनके तौफीक के मुताबिक होता है, आपको दे रहे होते हैं। इस उम्र में ना तो आपको बैनुल अक़वामी डायनामिक्स से कोई ताल्लुक होता है, लेकिन इस उम्र में भी जो बच्चे गैर सियासी होते हैं, जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं होता, वो इस उम्र में भी एक शख्स को पत्थर मार रहे हैं, वो एक बैनर को पत्थर मार रहे हैं, वो उसके ऊपर कांटे लगा रहे हैं, वो उसका मुंह काला कर रहे हैं। हसन निसार साहब मैं देख रहा था, वो तजिया कर रहे थे। वो कहते हैं कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तकरीर करते थे, तो पाकिस्तान के जो बच्चे थे, उन्हें पता ही नहीं था ये क्या करें, उन्हें पता ही नहीं था कि पार्टीशन क्या है, तकसीम क्या है, हमारे साथ क्या होना है, क्या नहीं होना। लेकिन वो कायद आज़म जब भी बात करता था अंग्रेजी में, वो उसके ऊपर यानी नारे लगाते थे कायद आज़म के, और कायद आज़म की तस्वीरों को चूमते थे। बच्चों को कायद आज़म से मोहब्बत थी, और ये मोहब्बत उन्हें दी नहीं गई थी, बल्कि मोहब्बत हो गई थी। और मियां नवाज शरीफ से आज बच्चों को नफरत हो रही है। यानी आज बच्चे उनके पोस्टर्स के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, आज उनके पोस्टर्स फाड़ रहे हैं, आज पोस्टर्स के ऊपर जाकर, बैनर्स के ऊपर जाकर चेहरे को काला कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा एक पॉलिटिकल शिफ्ट आ गया है, कितना ज्यादा एक सोच बदल गई, पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल गए हैं। एक तरफ इमरान खान के हवाले से वो मोटरसाइकिलों के ऊपर लिखवा रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, और दूसरी तरफ बैनर्स वो फाड़ रहे हैं, पोस्टर्स फाड़ रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम है जो फ्रॉड के ऊपर मबनी था, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था कि ये असल में 2 नंबर किस्म का सिस्टम है, जो ढकोसला ड्रामा सिस्टम है, वो उसी नवाज शरीफ को इस मुल्क के अंदर हाथ जोड़कर, उसके सामने झुककर पाकिस्तान के अंदर दोबारा से ला रहा है। अब हुआ क्या है, गुज़श्ता तकरीबन कुछ दिनों में पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, पाकिस्तान का स्टेट ब्रॉडकास्टर, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट तो नहीं है, बहरहाल सरकारी न्यूज चैनल, वहां पर 3 मखसूस यूट्यूबर्स की, या फिर साफियों की, सो कॉल्ड साफियों की स्लैश यूट्यूबर्स की, बहरहाल यूट्यूबर्स भी साफी होते हैं, लेकिन ये कोई अजीब मखलूक है, उनकी जनाब वहां पर भर्तियां करवाई गई हैं। 3 से 4 मखसूस साफियों को वहां पर नौकरियां दिलवाई गई हैं। अब एक एक साफी को 7.5 लाख रुपए तनख्वाह दी गई है। यानी 7.5 लाख रुपए तनख्वाह होगी, 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है,
पेट्रोल इन्हें अलग से होगा और पीटीवी में इन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अब ये मखसूस जो साफी हैं, इनके जाकर आप वीलॉग्स देखें, इनकी कमेंट्री देखें, इनकी डिबेट देखें, इनकी डिस्कशन देखें, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, इन्होंने बुशरा बीबी को टारगेट किया है, यानी इमरान खान की बेगम को इन्होंने खुलकर टारगेट किया है, और इतना टारगेट किया कि जितना ये कर सकते थे, यानी हर चीज के ऊपर। यानी वो खातून अदालत में पेश होती है, उसकी आंखों को टारगेट करते, वो अगर यानी लिबास मजहबी पहनती तो ये उस लिबास को टारगेट करते। जादू टोना, बकरे, काले बकरे, राख घर के अंदर रखी हुई है, ये सारे नैरेटिव्स ये मखसूस किस्म की साफी बनाते रहे, इसके ऊपर तजिए करते रहे, कमेंट्रियां करते रहे, और अब इन्हें नवाजा गया है, और नवाजा भी निगरान हुकूमत में गया है। यानी अनवारुल्लाह काकड़ साहब को यह महसूस हुआ कि पाकिस्तान का जो प्रोमिनेंट न्यूज चैनल, सरकारी चैनल है, प्रोमिनेंट तो नहीं है माजरत के साथ, सरकारी चैनल है, जिसकी व्यूअरशिप बिल्कुल निल है, जिसे कोई देखता ही नहीं है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फुल प्रूफ फुल बेंच के बजाय फुल बेंच लिख लिया था, और ये पता नहीं कौन सा बंदा वहां पर बैठा हुआ था, उसे इस जोम में था कि उसने पता नहीं क्या लिख दिया वहां पर, लेकिन उसने फुल कोर्ट को उसने फुल कोर्ट लिख दिया। उन्होंने कहा फुल कोर्ट ये बैठा हुआ, यानी बेवकूफों का पूरा एक जमघट है जो यहां पर बैठा हुआ, इसकी तशरीह फुल कोर्ट की मेरे ख्याल में यही बनती है। तो उसने ये लिख दिया था, तो सरकारी टीवी चैनल उसके ऊपर मखसूस साफियों को बिठाकर एक बुशरा बीबी के हवाले से यानी स्टेट टेलीविजन पर बिठाकर अब बाकायदा से निगरान हुकूमत में ये नैरेटिव बिल्डिंग करवाई जाएगी, एक बयानिया दोबारा से बनाया जाएगा, और उन साफियों को मियां नवाज शरीफ के आने से पहले वहां पर नौकरी दी गई है, बाकायदा से उन्हें मुराद और सारा सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लिहाजा आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी मीडिया के जो साफी हैं वो किस कदर यानी मियां साहब के वफादार हैं। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था, और वो लिखते हैं कि इन लोगों के, इन साफियों की जमीर की कीमत सिर्फ 7.5 लाख रुपए है, यानी 7.5 लाख रुपए में एक मखसूस खातून के ऊपर, एक इमरान खान की बेगम के ऊपर टारगेट करके उन्होंने वहां पर नौकरियां ले ली हैं, और इसी के ऊपर वो सारी जाकर पेट्रोल भी लेंगे और सारी चीजें, यानी वो मुरादें लेते रहेंगे। उसके साथ साथ आप अंदाजा लगाइए कि एक और खबर है, और ये राउफ लासरा साहब ने खबर दी है, और वो लिखते हैं कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर खबर मोनिका का अनक्रीम इंटरव्यू आने लगा है, और खबर मोनिका इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से कुछ बातें करेंगे। यानी अगेन जो काम सदाकत अब्बासी से शुरू करवाया गया, कि जहां पर उन्होंने कहा कि इमरान खान 9 मई को जो कुछ भी हुआ, ये बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी ने एक जूम मीटिंग करवाई थी, और जूम मीटिंग में ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद मखसूस साफियों को स्टेट टेलीविजन पर बिठा दिया गया है, और अब ये जो खबरें आ रही हैं कि खबर मोनिका बुशरा बीबी के साबिक शोहर का इंटरव्यू करवाकर बुशरा बीबी को टारगेट किया जाएगा, यानी इमरान खान की बीवी को टारगेट किया जाएगा, यानी कि इमरान खान की इज्जत पर हाथ डालने से भी यह सिस्टम नहीं टलेगा। और ये पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी, जय्यद साफी, आगे भी सीनियर लिखवाते हैं, पीछे भी सीनियर लिखवाते हैं, और ये इसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग करेंगे। इससे पहले आपने जावेद चौधरी का देखा, यानी मैंने जावेद चौधरी को बड़ा पढ़ा, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब वो क्लिक क्लिक करके बुशरा बीबी की कुंडी की बात करते हैं, जब वो उनके बेडरूम के अंदर कहते हैं कि बेड के नीचे राख पड़ी हुई थी, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, यानी वाहियात किस्म की गुफ्तगू है, यानी बिलो द बेल्ट है, यानी ये अखलाकी तौर पर गिरने से भी गिरी हुई हरकत है। यानी उससे भी ज्यादा अभी वो मरियम साहबा के जो साहिबजादे, उनकी तलाक हुई है, अगर यही इमरान खान से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स की तलाक हुई होती, जावेद चौधरी साहब वो मर्दाना नुस्खे सारे लेकर आ जाते कि जनाब मर्दाना कमजोरी की वजह से ये सब कुछ हो गया है, लिहाजा मेरा मर्दाना जो मैंने मर्दाना बनाया हुआ है, मर्दाना सारे खाएं तो फिर तलाकें नहीं होंगी। यानी अजीबोगरीब पाकिस्तान की सहाफत अभी खुलकर नंगी होकर बाकायदा से किए जा रही है। अब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जो मीनार पाकिस्तान है वहां पर जलसे की इजाजत उन्हें मिल गई है। जलसे के लिए चंद एक जगह, यानी कुछ मखसूस जगह का इंतखाब किया गया है। वहां पर बताया जा रहा है कि 20 से 25 हजार कुर्सी लगेगी, और अगर खड़े होकर लोग सुने तो 30 से 40 हजार होंगे। लिहाजा एक बाकायदा से सिस्टम निगरान हुकूमत काकड़ साहब की मुकम्मल तौर पर बेनिफिट करेगी कि मियां साहब का जो जलसा हो वो जलसा लगे, और मियां साहब का जो वेलकम है बहुत बड़ा वेलकम लगे, ऐसे लगे कि आयतुल्लाह खुमैनी जिस तरह आए थे ईरान के अंदर, उस तरह का कोई माहौल बन गया है। साथ साथ एक और खबर है, और ये अगेन आमिर इलियास राना साहब ने दी है। वो कहते हैं कि अनवारुल्लाह काकड़ ने वज़ीर आज़म बनने से चंद दिन पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा से मरी में मुलाकात की थी, और मुलाकात में उनसे कहा था कि मैं नून लीग में शमूलियत इख्तियार करना चाहता हूं, बराए मेहरबानी इस बारे में सोचें, चूंकि मैं नून लीग में शामिल होकर इंतखाबात लड़ना चाहता हूं। तो जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो जाकर मरी में मरियम साहिबा से ख्वाहिश जाहिर करते रहे कि बराए मेहरबानी मुझे नून लीग में शमूलियत के लिए कोई मेरी राहें हमवार करें, मैं नून लीग के टिकट के ऊपर इंतखाबात लड़ना चाहता हूं। और दिस इज हाउ पूरा सिस्टम पूरा जोर लगाते हुए एक कैदी को बंद तो कर रखा है, लेकिन तहरीक इंसाफ को जकड़ना चाह रहा है, तहरीक इंसाफ को बिल्कुल रोंदना चाह रहा है, ताकि जब मियां साहब पाकिस्तान में आए तो इमरान खान, तहरीक इंसाफ, मियां साहब को नजर ना आए। आ चुके उनकी चीखें निकलती हैं, जिस तरह से खान साहब ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ इस दफा तुम पाकिस्तान आओ, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा वेलकम कैसे होगा। लेट्स सी अवाम कैसे डील करती है, लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।